डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट फॉर्मूला जो है ये हमारे पास है। इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि एग्जाम में ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला किस तरीके से प्रूव करके आता है, क्योंकि एग्जाम बेस पे तो आप कर लेते हैं लेकिन आपसे कभी कोई पूछ देता है तो वो नहीं आता है। तो किस तरीके से ये फॉर्मूला प्रूव होगा आइए देखते हैं। खासकर क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें कि कभी कभी ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है एग्जाम में और नहीं प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आप सोचते हैं कि ये फॉर्मूला है और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। फॉर्मूले को क्या करना है, सॉल्व करना होता है। उसको सॉल्व करने के बाद ही आप लिख सकते हो। तो देखिए किस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा सॉल्व होगा और आगे हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये जो y बराबर है, y बराबर हमारा कोसेक यक्स, ठीक है। इतना होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, बदल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी अवकलज करेंगे x के सापेक्ष। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू इधर वाले का देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dx ब्रैकेट में 1/sin x। अब हमें ये फॉर्मूला है जो कि पता होना चाहिए कि dx इक्वल टू u/v। इस तरीके से अगर u/v में नंबर है तो उसका फॉर्मूला जो होता है, तो सबसे पहले v को छोड़ देते हैं, u का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस, फिर u को छोड़ देते हैं, फिर v का डिफरेंशिएट करते हैं और अपान में v का स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है हमारा होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इन दोनों के लिए। ऊपर की तरफ 1 है, नीचे की तरफ जो हमारा sin x है। तो सबसे पहले हम sin x को छोड़ते हैं, sin x को छोड़ते हैं और सॉल्व किसको करेंगे, 1 को सॉल्व करेंगे, माइनस, फिर 1 को छोड़ देते हैं, फिर किसको सॉल्व करते हैं, हम sin x को सॉल्व करते हैं। अपॉन में बोला गया कि sin x का होल स्क्वायर। इस तरीके से होगा। अब इसको अगर सॉल्व करें, ध्यान दें कि 1 है यानी कांस्टेंट मान है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर कांस्टेंट का वैल्यू 0 होगा तो भाई ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इधर आते हैं तो ये माइनस है, माइनस हमारा हो गया। अब sin x का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारा जो है cos x होता है। इस तरीके से अपॉन में ये हमारा sin स्क्वायर x, ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये sin dx का वैल्यू जो है sin x को cos x में कैसे बदल दिया गया, तो इसका भी आप जाकर प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो देख सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी आपको प्रूफ कराया गया है। आइए आगे देखते हैं इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं कि cos x अपॉन में sin x और sin x। इस तरीके से नीचे वाले sin x को 2 बार लिख सकते हैं। अब इस रिजल्ट के बाद अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि 1/sin x माइनस cos x अपॉन में sin x, तो ये देखो ये तो हमारा बन जाएगा cosec x और ये हमारा क्या बन जाएगा cot x, और ये माइनस माइनस तो भाई बाहर चला आएगा। तो ये रिजल्ट हमारा आएगा। और अगर टोटल रिजल्ट देखना चाहते हैं यानी कि इसके बाद लास्ट में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि dx और ये y की वैल्यू जो है cosec x इक्वल टू माइनस cosec x cot x। यही जो है फॉर्मूला हमें प्रूफ करना होता है, ठीक। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ होगा।